नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 1 जी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनके लिए सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं अभ्यास 1 जी के पहले प्रश्न से और उनके सभी भावों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे पहला भाग है हमारा और इसको हल करेंगे 8/5 घटाओ के 8/5। और बच्चों प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, तो यहाँ पर लगा देंगे भाग का चिन्ह और यहाँ फिलहाल लिख देंगे 1/-10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 8/5, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और बच्चों यहाँ नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों, ठीक है, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब बच्चों इसको सरल करेंगे, हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और बस ये बच्चा हमारा, तो ऊपर की ऊपर होगी गुणा। ध्यान से देखना, ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी 8 दूनी 16, माइनस और माइनस प्लस के, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे भाग को। यहाँ देखिए 18, ठीक है, यहाँ लगा देंगे भाग का चिन्ह और यहाँ लिख देंगे -12/7। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हल कैसे करेंगे, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं होता, नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता। तो लिख देंगे हम 18/1 और गुणा का चिन्ह लगाकर 7 ऊपर पहुंच जाएंगे और 12 रहेंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 6 से, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 7 तिया 21 घटाओ के बट्टे 2। दोबारा देखिए, 6 से काटा 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ऊपर और नीचे की संख्या जब भी काटेंगे एक ही पहाड़े से काटेंगे, चाहे वो 6 का हो जाए, 1 का हो जाए, लाख का हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, 6 से काटा 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो अब ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे की नीचे गुणा, तो 7 तिया 21 घटाओगे और 2 एकम 2, यही हमारा आंसर है। देखते इसके तीसरे भाग को। यहाँ लिखा हुआ है घटाओ का 8 और यहाँ लगा देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे भाग का चिन्ह लगा के 5/, घटाओ के 16। बच्चों सरल करेंगे इसको, 8/1 लगा दो, गुणा ऊपर हो जाएगी नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16 अट्ठे 128, क्योंकि कट नहीं रहा कोई भी, नीचे से ऊपर कोई नहीं कट रहा, ना ऊपर से नीचे कट रहा। तो 16 अट्ठे 128, माइनस और माइनस प्लस के और 5 एकम 5, यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे इसके चौथे भाग को हल अलग पेज पर। ये देखिए इसके चौथे भाग को, यहाँ लिखा हुआ है, चलो लिख देते हैं 65/14, कोई बात नहीं है, भाग का चिन्ह और 13/7, ठीक है, क्योंकि पहले पद को दूसरे पद से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 65/14 ये है ही है, गुणा का चिन्ह, नीचे की चीज ऊपर हो जाएगी और ऊपर की चीज संख्या नीचे। तो बच्चों ये देखिए 13 पंजे 65, ठीक है, 5 बार कटा, माइनस से माइनस ये कट ही गया। और बच्चों ध्यान से देखना, 7 दूनी 14, दोबारा देखिए, माइनस से माइनस कट गया पहले, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है, और 13 पंजे 65 कट गया, ये हुआ। अब देखिए 7 दूनी 14, क्या बचा, ऊपर तो बचा खाली 5 और नीचे कितना बचा, 2, यही हमारा आंसर है। अब बच्चों इसको देखते हैं, यहाँ है 5/12, भाग का चिन्ह लगाएंगे और घटाओ के 4/9। बच्चों यहाँ हो जाएगा 5/12, गुणा का चिन्ह और 9 घटाओ के 4, सरल कर दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे कि 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब कोई भी नहीं कटेगा, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 और नीचे हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे इसको हल, जैसे लिखा हुआ है 3/4, भाग का चिन्ह लगा देंगे और हो जाएगा घटाव का 9, यहाँ नीचे कोई संख्या नहीं तो बच्चों 1 लगा देंगे नीचे। अब हम हल करेंगे 3/4,
गुणा का चिन्ह एक ऊपर पहुंच गया, नीचे रहेगा माइनस के 9। देखिए 3 तिया 9, कितनी बार गया? 3 बार। तो अब कोई नहीं कट रहा, तो ऊपर क्या है 1 और नीचे हमारा हो जाएगा 4 तिया 12। यही इसका आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को और नए पेज पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले देख लेते हैं इसको, ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/8 और गुणा का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4/3। 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा? यहाँ बचा 1 और नीचे क्या बचा? 3 दूनी 6। अब बच्चों इसको पढ़ लेते हैं। संख्या दी हुई थी और कहता है एक परिमेय संख्या है। भाई बिल्कुल सही बात है, परिमेय संख्या है। कैसा है ये? सत्य है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों इसको हल कर लेंगे, है ना। तो देखिए 8/9 घटाओ, वो सॉरी भाग का चिन्ह है, और इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 3 और यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे 4। बच्चों इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए 4/3 तो है ही है, बाकी क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह और ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे कितना है? 8। अगर ये दोनों उत्तर बराबर आ जाते हैं तो सत्य है, और बराबर नहीं आते तो कैसा है? असत्य है। तो हल करते हैं। 4 दूनी 8, 3 तिया 9। बच्चों यहाँ पर आता है 2/3। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस कट गया या प्लस हो गया। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। यहाँ आता है बच्चों 3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है ना, तो कैसा है? ये असत्य है। अब बच्चों इसको हल करेंगे। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर, है ना, वैसे ही असत्य है। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है? पहले आ रहा है 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है? बाद में। ठीक है, तो कैसा है? ये असत्य है। यहाँ देखिए इन दोनों का उत्तर कैसा आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये सत्य है। देखिए कैसे? यहाँ पर आएगा 9/10 गुणा का चिन्ह, यहाँ ऊपर हो जाएंगे 10 और नीचे लिख देंगे 9। तो माइनस से माइनस कटा। देखिए 9 एकम 9 और 10 एकम 10, बराबर में क्या है? 1। और बेटे 1 एकम 1 आया ना, दोनों बराबर है ना। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कैसा है? ये हमारा सत्य है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों तीसरे प्रश्न को, और तीसरा प्रश्न बिल्कुल ठीक पहले प्रश्न की तरह ही हल होगा। उसमें क्या दिया हुआ था? तो उसमें भाग का चिन्ह बस नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है? भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्न देख लेते हैं, लिखा हुआ सरल कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको कैसे करेंगे? 2/3 ये रहा और बाकी जगह लगा दें गुणा का चिन्ह, और नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। ये हो जाए आपका, कट रहा है तो काट दीजिए। 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा? ऊपर है 5 और नीचे है हमारे कितने? 3 दूनी 6। यही हमारा आंसर है बच्चों। इसी प्रकार देखेंगे इसके दूसरे भाग को। तो दूसरा भाग है हमारा कैसा? घटाओ के 4/1 लगा देंगे और बाकी जा गुणा का चिन्ह, और यह हो जाएगा हमारा कितना? 5/3। तो माइनस से माइनस कट गया, कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। ऊपर हो जाएगा 4 पंजे 20, है ना, ऊपर की ऊपर गुणा 4 पंजे 20, नीचे की नीचे गुणा 3 एकम 3। यही इसका आंसर है बच्चों। देखिए बच्चों तीसरे भाग को लिखा हुआ है, घटाओगे 6/7 और भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और यहाँ पे लगा देते हैं हम क्या? 1। तो 1 ऊपर हो गया और 15 हो गए नीचे, माइनस से माइनस कट गया, है ना बच्चों। देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ऊपर बच्चों क्या बचा? ऊपर की ऊपर गुणा 2 एकम 2 और नीचे कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35। यही इसका आंसर है। अब देखिए प्यारे बच्चों नीचे इसको चौथे भाग को हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घटाओ का 1/8।
गुणा का चिन्ह 4 ऊपर और 3 नीचे। तो यहाँ पर देख कैसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे बच्चों होगा 1 एकम 1 घटाव का और नीचे 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं पाँचवें भाग को, 15/7 गुणा का चिन्ह 7/5। ठीक है बच्चों, अब हम हल करेंगे इसको 7 से एक बार, 7 एकम 7 और 5 तिया 15, कटाना काय के, घटाव के, यही हमारा आंसर है। दोबारा देख लीजिए, 7 एकम 7 कट गया एक बार और 5 तिया 15, 15 कटा, 5 तिया 15 3 बार, तो खाली क्या बच रहा है देखो, 3 एकम 3 बच रहा है काय के, घटाव के। ठीक है, यहाँ देखिए इसको, यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पर है घटाव के 7/12 और गुणा का चिन्ह ऊपर 3, नीचे हो जाएंगे हमारे घटाव के 2, माइनस से माइनस कट गया और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो बच्चों हो जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, यह मैंने तीसरे सवाल के सभी भावों को हल कर दिया है। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। चौथा सवाल देखिए बच्चों, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 6/7 है काय के, घटाव के। यदि इनमें से एक संख्या घटाव के 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही सरल और एकदम बढ़िया तरीके से सवाल को समझिए किस प्रकार इसको हल करेंगे। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये गुणनफल दिया हुआ दोनों परिमेय संख्याओं का। ये यदि इनमें से एक संख्या तो दे दी है ये, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। लिख देंगे बच्चों, हल माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है बच्चों, अब मेरे बच्चों देखिए कि 2 परिमेय संख्या, एक तो ये रही और एक ये रही, ठीक है, 2 है गई, दोनों का गुणनफल। ठीक है, समझे, कितना दिया हुआ है, घटाव के 6/7। समझ में आया नहीं आया? मान लो ये 2 संख्या हैं और इन दोनों का गुणनफल है कितना है, माइनस के 6/7। अब हल कैसे करेंगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि एक संख्या दी हुई हमारी कितनी, घटाव के 8/5 और दूसरी हमने क्या मानी थी, x। ठीक है ना। अब हम इसको कैसे सरल करेंगे कि x को तो रहने दो यहीं पर और इसको भी रहने दो यहीं पर, समझे। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या आएगी इधर, और कैसे आएगी कि ये पलट दो संख्या को, इधर लाते समय इसको पलट दो। जब ये इधर आएगी तो गुणा का चिन्ह लगा के 5 ऊपर रख दो और नीचे रख दो भैया 8, समझे। जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा और संख्या हो जाएंगी पलट। अब माइनस से माइनस कट गया, जब कट गया तो अब देखते हैं सरल करके क्या क्या बचा। यहाँ कटता है 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब तो कोई ना कट रहा, तो लिख देंगे x बराबर 5 तिया 15 और नीचे क्या बचा, 4 पंजे 20। ठीक है ना। अब देखिए, सॉरी 7 चौक 28, 7 चौक 28 आया समझ में, और यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार करेंगे 5वें सवाल को हल अलग पेज पर। बच्चों हमने 5वां सवाल लिख दिया है और यह भी ठीक इसी प्रकार का है जैसे हमने चौथे प्रश्न को हल किया है। पढ़ लेते हैं एक बार। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 5 घटाव के 5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों लिख देंगे हल और लिख देंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। और बच्चों दूसरी संख्या हमने लिख दी x। अब देखिए 2 परिमेय संख्या, एक ये रही एक ये रही, ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, घटाव के 5/6 है ना। तो हम कैसे करेंगे, पहली संख्या हमारी कितनी है, माइनस के 7/12 और दूसरी हमने मानी थी x। x को यहीं पर रहने दीजिए
5/6 ये रही। और जब बच्चों इसको इधर लिखेंगे तो 12 पहुंच जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएंगे घटाव के साथ, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट गया और बच्चों 6 दूनी 12 और नहीं कटेगा कोई भी, तो ऊपर क्या बचा 5 दूनी 10 और नीचे बच्चों 7। यही हमारा आंसर है। अब हल करेंगे इसके छठे प्रश्न को अलग पेज पर। ये आप एक बार पढ़ लीजिए और देख लीजिए अच्छे से। देखिए बच्चों छठे सवाल को, माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है, x मान लेते हैं। हल लिख देंगे, माना वह संख्या कौन सी है, x है। अब x का इसमें करते हैं गुणा, 4/9 में किसका गुणा करते हैं, x का। और इन दोनों ही गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, गुणनफल कितना प्राप्त होता है, घटाव का 1। समझे बच्चों, बिल्कुल ठीक वही देखो कंडीशन बन गई। अभी हमने इसको हल जो किया था, देखिए यहाँ पर, देखिए है ना। तो क्या करा था, ये हमने क्या करा था, ये ऊपर हो गया था यहाँ पर और ये नीचे आया था। तो ऐसे इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे, घटाव का 1 ये रहा, यहाँ पर 1 लगा दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसको जब इधर लेके आएंगे तो 9 पहुँचेंगे ऊपर और 4 आ जाएंगे घटाव के नीचे। और बच्चों माइनस से माइनस कट गया, क्या आंसर आता है हमारा, देखिए x बराबर 9/4, यही हमारा आंसर है। अब हल करेंगे इसके 7वें प्रश्न को। देखिए लिखा हुआ है हमारा 7वां प्रश्न, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 16 घटाव के 16/28 प्राप्त हो। तो कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे हल और हो जाएगा हमारा, यहां करते हैं इसको, माना संख्या बराबर x और 8/9 की किस संख्या से गुणा करें। भैया हमने तो कर दी x से गुणा, और गुणनफल कितना आ रहा है, घटाव के 16/28। समझे बच्चों। अब कैसे हल करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे, घटाव के 16/28, गुणा का चिन्ह, 9 जाएंगे इधर ऊपर और 8 हो जाएंगे नीचे। और अब करेंगे सरल। देखिए 8 दूनी 16 कट गया। और बच्चों ध्यान से देखना, 2 का ही भाग लगाएंगे हम नीचे, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 14 बार। कितनी बार, 14 बार। और इसको यहाँ हल कर देंगे। फिलहाल हमारे पास बचा x बराबर माइनस के 9/14, यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।